आर्य और द्रविड़ियन का बहस इतिहास में चलता आ रहा है। इतनी खोजें होने के बावजूद भी पुरानी किताबों को लेकर जकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि समाज को इससे वो बांट सकते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम जागरूक लोग हैं, उनको आसानी से वो बेवकूफ बना के मोल्ड करके अपने उपयोग में उनका कार्य ले सकेंगे। इसके लिए ये सब चीजें चलती रहती हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी के समय या उससे पहले के भी राइटर थे या इतिहासकार थे जो विदेश में जाके पढ़ाई किए। उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि द्रविड़ियन यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्य बाहर से आए हैं। तो इसके लिए मेरा एक जवाब है कि अगर हम जाएं इंग्लैंड में, वहाँ अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ की हिस्ट्री में नहीं बताया जाएगा कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीयों को सताई, लूटी या यहाँ से कितना लूट के सोना ले गए। वहाँ की हिस्ट्री में सब नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ की हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है कि इंडिया में कास्टिज्म था, इंडिया इल डेवलप्ड था, हमने उसको ट्रेन दिया, डेवलप्ड बनाया, वहाँ ये जात पात ऊंच नीच का मैंने मिटाया। और जो उस समय आज़ादी या आज़ादी के समय के आसपास के हिस्ट्री पढ़ने वाले या विदेश जाके पढ़ाई करने वाले लोग थे, वो यही हिस्ट्री पढ़े। वास्तविकता से उस समय का कोई लेना देना नहीं था। जो वहां मिला वो पढ़े, वही आके वो सही मान ले कि हाँ यही बात सही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पक्ष में मेरे पास दो एविडेंस हैं। अगर आपको लगता है कि साइंस प्योर है तो उसके हिसाब से मैं कुछ रिसर्च पेपर भी दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि द्रविड़ियन और आर्य अलग नहीं है। ये भारत को बांटने के या हमारे समाज को लड़ाने का एक प्रोपेगेंडा है, विदेशियों द्वारा या ब्रेन वॉश करके यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब चीजें करते हैं। और अगर आपको भारतीय पुराण या जो भी धर्म ग्रंथ एविडेंस के रूप में अगर आप मानते या स्वीकार करते हैं, उस बेसिस पे भी मेरे पास है। अक्सर क्या होता है कि जो अपर कास्ट है उसको मनुवादी करके लोअर कास्ट या द्रविड़ियन कमेंट करते हैं या चिढ़ाते हैं या उनकी कमियां निकालते हैं। हकीकत मैं बताऊं अगर तो जो मनु थे सत्यव्रत, वो दक्षिण राज्य के ही राजा थे। मतलब जिन्हें आप द्रविड़ियन कहते थे वही राजा थे। जब यहाँ प्रलय शुरू हुआ, हर चीजें पानी में डूबना शुरू हुई, तब विष्णु अवतार के हिसाब से वो मत्स्य अवतार लेते हैं और वहां से नौका में बिठाकर हिमालय तक लाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जल स्तर घटता है, धीरे धीरे वहां से सभ्यताएं बढ़ते हुए फिर हर जगह तक यहाँ के निवासी फैल जाते हैं। ये थी मान्यताओं की बातें। मैं इसे मान्यता नहीं समझता, ये हमारी हिस्ट्री है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर किसी को हिस्ट्री नहीं लगता तो उसके लिए एक रिसर्च पेपर है जो CSIR CCMP द्वारा दिखाया गया। उसमें रिसर्च किया गया कि अलग अलग आर्यंस और द्रविड़ियन के DNA पर रिसर्च किया गया। उस रिसर्च के रिपोर्ट में क्या है कि हम लोग लगभग 65,000 साल पहले से सभी द्रविड़ियन और आर्यन एक ही जगह इस भारत में रहते आ रहे हैं और सबका DNA सेम है, DNA में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बहुत पुरानी थियरी है आर्यन माइग्रेशन थियरी, उसको डिनाई करती है। बहुत सारे रिसर्च पेपर इस पे, नीरज राय का भी आ गया जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं। तो आर्यंस बाहर से नहीं आए। आर्य का मतलब होता है, मैं बता चुका, अगर शास्त्र का एविडेंस लिया जाए तो आर्या बोला जाता है पार्वती जी को, उनके जो संतति है वो सब आर्य कहे जाते हैं। या अगर शास्त्रों का लिया जाए तो उसमें क्या होता है, आर्य मतलब ऐसे लोग जो सभ्यता संस्कृति के हिसाब से रहते हैं। और आर्य में द्रविड़ियंस भी आते हैं अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए। और अगर आप शास्त्र या साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो द्रविड़ियन से ही आर्य उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने धीरे धीरे सिविलाइजेशन में रहना सीखा, अपने आप को डेवलप किया, संस्कारित किया, इसलिए आर्य कहे जाते हैं। कुछ लोग पीछे हैं या किन्हीं कारणों से वो कनेक्टिविटी में नहीं आ पाए तो अपने आप को आर्य नहीं समझते, जबकि ऐसा कुछ नहीं।
एक पार्टीशन का गेम खेला गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्रविड़ियन या यहाँ के SC ST को अपने साथ लेके जनरल कैटेगरी वाले कमेंट करते हैं कि मनुवादी थे। तो कुछ श्लोक हैं जो साबित करते हैं कि जो सत्यवत थे मनु, वो दक्षिण भारत के ही राजा थे। उसका श्लोक है, मैं एविडेंस दे दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। और इसके हिसाब से जो वास्तव में मनुवादी का कमेंट बनाते हैं वो ही एक्चुअल में मनु के संतत में आते हैं। हम लोग भी आते हैं, वो पहले से ही आते हैं और 65,000 सालों से ऑलरेडी हमें आते हैं। और केवल ये CSIR CCMP का रिसर्च नहीं, इसके बाद इस पे हार्वर्ड ने भी रिसर्च किया और सही बात MIT जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, वो भी अपना रिसर्च करके इस बात को एक्सेप्ट की है। लेकिन इस बात को हिस्ट्री में आने से रोका जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर इन चीजों को सामने ला दिया गया तो जो हम देश को बांटना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं, बिना प्रोग्रेस के समाज को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, उनका प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। बाहरी विदेशी शक्तियां जो भारत को कमजोर बनाना चाहती हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जिनका बिना रीजन के अपोज किया जाता है। इसी क्रम में कभी वक्त मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो डिकोड कर लिया गया है, लेकिन इसका भी वही विरोध चल रहा है। उस पर भी मैं तर्क रखूंगा समय आने पर, और आप समझ पाएंगे कि जो इंडस वैली स्क्रिप्ट था वो संस्कृत के नियर अबाउट था, कह सकते उसी का एक रूप था। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, तरह तरह के अपने एविडेंस देते हैं ताकि ये सब चीजें सामने ना आए। अगर ये सब चीजें सामने आ जाएंगी तो उत्तर भारत दक्षिण भारत का जो ये लोग बंटवारा करके रखे वो एक हो जाएगा। जिस दिन भारत एक हो जाएगा बहुत समृद्ध देश हो जाएगा। इसलिए बाहरी शक्तियां या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विदेश से फंडिंग होती है, वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी चीजें वो कराई हैं, यही चीजें जो विदेशों में पढ़ाई गई वो यहाँ आए और आपस में भेदभाव, लड़ना झगड़ना, बंटवारा बना रहे और देश कमजोर होता है ताकि विदेशी शक्तियां इसका फायदा उठाते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि चाहे आप जिस भी कैटेगरी में आए, द्रविड़ियन या नॉर्थ इंडियन या आप SC OBC ST या जनरल कैटेगरी जिसमें भी आते हैं, आप इस बात को समझेंगे सबका अपना सम्मान है। हम सबके पूर्वज सभी के एक हैं। चाहे आप शास्त्र से लेंगे, सप्तर से, विज्ञान से लेंगे तो वो स्पीसीज जो ह्यूमन बीइंग के सिमिलर या कह सकते हो चिंपैंजी फैमिली से शायद कोई बिलोंग करती होगी जिससे हम डेवलप हुए हैं। तो सबका अपना अपना रोल है, अपना सम्मान है। हमें आपस में मिलकर मानव और खुद की उन्नति के बारे में सोचना है, जिससे देश, समाज और संसार की भी उन्नति होगी।